दोपहर रात होने के बाद छोटा बड़े भाई से कहता है, भैया अब मैं सो रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो दोनों बड़े भाई उठ जाते हैं। ठीक है छोटे, तू सो जा, हम पहरा देंगे। छोटे को नींद आ जाती है तो दोनों भाई वहां से चुपके से निकल जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। छोटा अकेला ही सोता रहता है। दोनों भाई वहां से चले जा चुके थे। सुबह होती है तो छोटा देखता है कि दोनों भाई उसे छोड़कर चले गए। छोटा उस जंगल में अकेले बहुत निराश हो रहा था। चांदनी को जंगल की घास खिलाता, इधर उधर चलता फिरता वो आगे की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उनको दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता हुआ था जिस पर सपना सच होता और दूसरा रास्ता हुआ था जिस पर जो भी जाता है वापस लौट कर नहीं आता। थोड़ी देर दोनों भाई वहां रुककर मंझले कौन से रास्ते पर जाना है बड़े भाई से पूछता है। भाई आप ही बताओ, पहले रास्ते की ओर चलते हैं। दोनों पहले रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। सपना सच होने वाले रास्ते को छोड़ देने के बाद दोनों भाई दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं जिस पर वापस लौट कर कोई नहीं आ सकता था। भानसी अपनी लंगड़ी घोड़ी चांदनी को लेकर चल पड़ता है। चलते चलते उस जगह पर पहुंचता है जहां दो रास्ते मुड़ते हैं। हे भगवान, मुझे सद्बुद्धि दो, मैं किस रास्ते पर जाऊं। मेरे भाई पता नहीं कौन से रास्ते पर गए हैं, मुझे बताओ। थोड़ी देर बाद भानसी भगवान का नाम लेकर दूसरे रास्ते पर निकल पड़ता है। दूसरा रास्ता सपना सच करने वाला रास्ता था। पहले रास्ते पर दोनों भाई चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। धन सिंह कहता है, भैया यह जंगल तो बहुत ही भयानक है। रण सिंह मंझले को आश्वासन देते हुए कहता है, डर मत छोटे, मैं हूं ना। थोड़ा अंदर जाने के बाद उन दोनों को चारों ओर से डाकू घेर लेते हैं। डाकुओं का सरदार कहता है, इनका सारा सामान छीन लो। एक डाकू उसका सामान छीन लेता है। दोनों को दो दो लात मारकर भगा देता है और उनके घोड़ों को भी रख लेता है। दूसरे रास्ते पर भानसी को चलते चलते बहुत रात हो जाती है। उसे ठहरने के लिए कोई जगह नहीं दिखाई देती, तो वह एक पेड़ पर चढ़कर चारों ओर देखने लगता है। उसे एक कुटिया में थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है। भानसी चांदनी को लेकर उस कुटिया की ओर निकल पड़ता है। कुटिया के पास जाकर देखता है कि एक साधु कुटिया में सो रहे हैं। भानसी अंदर जाकर उन साधु के पैर दबाने लगता है। वह पूरी रात उनकी सेवा करता है। सुबह जब साधु की नींद खुलती है, कौन हो बालक, यहाँ कैसे आए। गुरुजी, मैं मेरे पिताजी का सपना पूरा करने के लिए निकला हूँ। मेरे साथ मेरे दो बड़े भाई भी थे, वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं अकेला उनको ढूंढता हुआ आपके पास पहुंचा। कृपया मुझे बताओ कि मेरे भाई को देखे हैं आपने। तभी साधु थोड़ा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं, तेरे दोनों भाई भैरवगढ़ के राजा भैरव सिंह के यहाँ कैद में हैं। इतना कहकर चले जाते हैं। नदी किनारे जाते हैं और सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाकर नहाने लग जाते हैं और एक कमंडल में पानी भरकर ले आते हैं और उनको आंगन में बने शिवलिंग पर चढ़ाकर आराधना करने बैठ जाते हैं। भांसी भी नहाकर शिवलिंग के पास हाथ जोड़कर बैठ जाता है और गुरु जी के समाधि से जागने का इंतजार करता है। भैरव सिंह कौन है, उसके दोनों भाई वहां पर कैसे पहुंचे, क्या गुरुजी भांसी की मदद करेंगे या उसे भगा देंगे। इसे जानने के लिए कहानी सपना हुआ साकार का अगला एपिसोड सुने।